रात गए जिस तरह से दो ऐलानात हुए, एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ कि जी इलेक्शन अब 30 अप्रैल को नहीं, पंजाब में इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे, 6 महीने आ गए, कोई ख़ास वजह नहीं, बस बहानेबाजी है। तो दूसरी तरफ रोयत हाल कमेटी ने चांद का ऐलान कर दिया, रमज़ान मुबारक का ऐलान कर दिया। तो इधर चांद की रोयत का हुआ ऐलान, जिस तरह रात गए उस पर लोग बात कर रहे थे, और उधर आप देखिए सोशल मीडिया पे साथ ये भी बात हो रही थी, इस तरफ के साथ यानी चांद के हवाले से बात हो रही थी रमज़ान मुबारक का कि इतनी रात को किस तरह ऐलान हुआ, तो ये बात भी हो रही थी इलेक्शन कमीशन ने भी चांद चढ़ाया है। तो उधर चांद चढ़ाया गया, इधर चांद दिखाया गया। अचानक रात के 10:15 बजे रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन की तरफ से ऐलान किया जाता है कि रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया है और जुमेरात के दिन पहला रोजा होगा। क्या हुआ कि रात के 10:15 बजे ही क्यों, और ये इतनी देर लगी, रात के 10:15 बजे जाकर चांद नजर आया। पाकिस्तान का एक रात में ये कहना ही पड़ेगा कि एक रात के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें फौज है, उसमें सरकार मौजूद है और इनके द्वारा संचालित जो मौलाना है, इन सब ने सिर्फ एक रात के अंदर अंदर जो है पूरी तरीके से इस्लाम त्याग दिया। और क्यों ना आकर कहा जाए इस्लाम त्याग दिया, क्योंकि पूरे विश्व में जो रमज़ान के लिए नहीं हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए रमज़ान की तारीखें बदल दी, सब कुछ बदल दिया। इन्होंने साफ ये कर दिया है कि इनके लिए धर्म नहीं, इनका जो मजहब है, जो पंथ है, वो नहीं बढ़ा है, बल्कि जो अपने फायदे, अपने स्वार्थ के लिए चीज़, अपनी कुर्सी बचाना, वो ज़्यादा बड़ा। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश में रातों रात लाखों लोगों ने जो है वो इस्लाम त्याग दिया। इतना बेवकूफ़ बनाया अपनी पब्लिक को, सिर्फ पूरी। तो वैसे ही इनका थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है कि जो बरेलवी अलग मना रहे हैं, देवबंदी अलग मना रहे हैं, सब अलग अलग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अब तो ये तो हद ही हो गई कि पूरे विश्व में कुछ नहीं है, आपने जबरदस्ती चांद उगा दिया। आपने जबरदस्ती जो है अपने फायदे के लिए सिर्फ अपनी खबरों को छुपा देते, अपनी इतनी ज़्यादा कुर्सी मजबूत हो गई है इनकी, मतलब इतनी ज़्यादा कुर्सी बड़ी हो गई कि उसके लिए ये इस्लाम के साथ में छेड़छाड़ करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तानी कौम अपना सानी नहीं रखती, कोई मुकाबला ही नहीं है कि जब ये मीम्स बनाते हैं, ये तबसरे करते हैं। अब आप देखें इलेक्शन कमीशन पर तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन ये जिस तरह से रोयत हलाल कमेटी की तरफ से रात कोई 10:15 बजे ऐलान हुआ है, तो सब लोग हैरान परेशान रह गए। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर फिर तबसरों का, मीम्स का बाजार गर्म हो जाता है, हर कोई इस पर बात करने लगता है। अब मैंने भी बात तो ये की कि भाई चांद लगता है नजर नहीं आया, मगर रात 10:15 बजे ऐलान करके चांद चढ़ा है, यानी चांद चढ़ाया गया है, चांद निकाल लिया गया है। तरावी खुद पढ़नी है या मस्जिद खुलवाएं, तो फिर जाहिर है कि बहुत से लोगों ने मसाजिद में ऐलानात करवाए कि आए जी तरावी पढ़ते हैं मस्जिद में। तो ये एक अजीब ही मंजर था। और वो अलग बात है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो कराची में हुआ करता था कि चलें वहाँ पर ज़रा आसानी होती है बिल्डिंग्स के हवाले से भी, और वैसे भी समंदर किनारे ज़रा आसान होता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि पेशावर में था तो बात ही कुछ और थी। अच्छा, पेशावर के हवाले से जो पहले मेन्यू आया था, आज खुसूसी तौर पर मैं वो मेन्यू खुद भी तैयार करके लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, तो वो आपने वो देखना नहीं भूलना। मगर उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि क्या लोग कह रहे हैं। एक अहमद साहब हैं जी, वो कहते हैं जी मुफ्ती साहब रॉक्ड एवरीवन शॉक्ड, रमज़ान मुबारक के हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए। ज़ीशान है, वो कहते हैं जी पिछली दफ़ा तरावी पढ़कर घर गए तो ईद करवा दी, लिहाजा इस दफ़ा पहला रोज़ा बग़ैर तरावी, हिसाब बराबर, शुक्रिया नवाज शरीफ। वसीम भट्ट साहब, many people are saying that the moon hasn't been sighted anywhere in Pakistan except for KPK. So what are we supposed to do? This idiocracy has been going on in this country forever. How can we fast without sighting the moon in our region? वो कह रहे जी अब ये समझ नहीं आती क्या हो रहा है, कहीं पर चांद नज़र नहीं आया, फिर कहा गया जी खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ गया। वैसे मैं बता दूं कि इस दफ़ा तो ये भी कहा जा रहा है, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ये ट्वीट किया कि जी बात यह है कि इस दफ़ा तो पोपलजई साहब भी हैरान हो गए हैं कि ये क्या हो गया, आज तो इस दफ़ा मेरे से पहले भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, अब इसीलिए ये वसीम भट्ट साहब कहते हैं जी ये समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, हमारे इलाके में नज़र नहीं आता, दूसरे इलाके में नज़र आ जाता है, क्या करें। अली अकबर, बहावलपुर, किला सैफुल्ला, सवाबी, रहीम यार खान और दीगर अजला से 3 शहादतें मौसूल हुई, तो फिर कहते हैं इलाके ज़्यादा नहीं हो गए।
इमरान मीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं भारत बांग्लादेश पूरे खिते में कहीं चांद नजर नहीं आ रहा, इन्होंने आधी रात चांद निकाल दिया। इधर इलेक्शन कमीशन ने चांद चढ़ाया, उधर रोयते हलाल कमेटी ने 10 बजे चांद दिखा दिया। क्या तालमेल है हुकूमती तनख्वाह लेने वालों के दरमियान। सरदार मोहम्मद इशफाक, चांद जो पहले नजर नहीं आ रहा था, इलेक्शन मुलतवी होने के बाद वो भी नजर आ गया, लेकिन आइन का सूरज गुरूब हो चुका। कुछ अजला का नाम जरूर लिया है मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने, लेकिन सवाल यह है कि पेशावर में ही इजलास क्यों हुआ। और यह गैर मामूली था कि इतनी देर रात 10:15 बजे जाकर कहा जा रहा है जी चांद नजर आ गया रमजान मुबारक का। अब जाहिर है कि मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने जो ऐलान किया उसी पर पूरे पाकिस्तान पर अमल दरामद होगा। मगर पहले भी यह देखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के खासतौर पर मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्ती पोपल ज़ई साहब अपना अलग ऐलान करते थे, मगर अब वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स, तज्जियाकार, साफी बता रहे हैं कि इस दफा तो पोपल ज़ई साहब भी हैरान हो गए हैं कि हो क्या गया है। सऊदी अरब की तरफ से तो पहले ही कैलेंडर के मुताबिक सारा कुछ चल रहा होता है, उस हवाले से भी लोग हैरान हैं। फिर सबसे बड़ी हैरानी बताई जा रही है कि बांग्लादेश और भारत, जहां पर दिन पहले ढल जाता है, यानी हमसे पहले वहां पर शाम हो जाती है, बांग्लादेश तो भारत से भी आगे है उस लिहाज से, तो वहां पर एक भी शहादत मौसूल नहीं हुई, ना ही बांग्लादेश में ना ही भारत में। और यहां पर किस तरह से ऐलान हो गया है, इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। रात 10:15 बजे का मामला यह है कि इशा की नमाज हुए भी काफी देर हो गई, घंटों एक तरह से गुजर गए, 1 घंटे से तो कम से कम ज्यादा गुजर गया। और उसके बाद यह ऐलान होता है अब नमाज तरावी का क्या होगा। और चूंकि नमाज तरावी वितर से पहले पढ़ी जाती है और फिर आखिर में नमाज तरावी के नवाफिल अदा करने के बाद आप ये देखें कि उसके बाद वितर की नमाज पढ़कर दुआ की जाती है मसाजिद में। अब क्या होगा, मसाजिद दोबारा खुलवाई जाएंगी, नमाज का किस तरह से होगा, या सबको खुद ही इनफरादी तौर पर तरावी पढ़ना होगी। तो अब ज़ाहिर है इस पर उलमा हजरात बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक मामला तो हुआ और इतनी देर तक अजीब ये सारा कुछ है। और चूंकि इसी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया कि जनाब इलेक्शन जो है वो मुलतवी या मनसूख कर दिए गए हैं और वो खबर दब गई, तो फिर सोशल मीडिया पे लोग अजीब अजीब बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जी क्या ये सब ऐलान रोका हुआ था या ये सिर्फ इसीलिए करवा दिया गया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूंकि ये ऐलान आ गया था, आइन तोड़ दिया गया है, आइन मुअत्तल कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की हमात की खिलाफ वर्जी है, तो हुकूमत ये चाहती थी, ये सारा कुछ इसलिए किया गया है। जबकि चाहे रमज़ान के ऐलान की वजह से वो खबर दब गई हो, लेकिन खबर तो वहीं पर है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसका इलेक्शन लेना है तो बाद में लेगी। मगर बहरहाल लोग तो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन अब इसके बाद बहुत से मसाइल हैं कि ईद की नमाज या ईद का ऐलान, वो भी अब इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसी हवाले से अब ईद के वक्त क्या होगा, ये भी अब लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा इस पर सवाल हैं और कशमकश है कि क्या होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर ताक रात का भी ज़ाहिर है कि बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा, जुफ्त ताक हो जाएगी, ताक जुफ्त हो जाएगी अगर ईद का ऐलान गलत किया जाता है। तो हमने विश्व के किसी कोने में ऐसा नहीं सुना, विश्व का कोई भी पंथ हो या सनातन धर्म का ही, कभी भी आपने कभी ऐसा सुना है कि अटल जी को चुनाव ना करवाने हो तो उन्होंने दीपावली की तारीख बदल दी, या यूरोप में किसी क्रिश्चियन नेता को उसके चुनाव नहीं करवाने हो इसलिए उसने किसी अपने त्यौहार की बदल दी तारीख, या कुछ भी इस प्रकार का ऐसा हमने नहीं सुनने को मिला। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि एक ही दिन में, बल्कि एक ही रात में कहना चाहिए, एक ही रात में पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के और बहुत सारे लोग और इनके द्वारा संचालित जो मौलवी मौलाना है, इन सब ने एक तरीके से इस्लाम त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि कुछ एक नियम कायदे होते हैं, कोई भी विश्व का पंथ हो उसके अपने नियम कायदे होते हैं। उस नियम कायदे को अगर कोई फॉलो ना करे तो फिर कहते, खास तौर पर जो ये एब्राहिमिक रिलीजन्स हैं जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, इन सब में तो अगर साफ तौर पर जैसे सनातन धर्म अगर आप नहीं भी मानो भगवान को, तो भी नास्तिक होने में आपका कुछ भी ऐसा गलत दृष्टि से नहीं दिखाएगा। नास्तिकता होना भी कुछ है अपने आप में, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको इतना गलत नहीं समझाता। लेकिन वहां पर तो इतने सारे कायदे हैं कि अगर आप ये नहीं हो तो आप काफिर हो गए, ये नहीं करते हो तो काफिर हो गए, ये करते हो तो मोमिन हो, वो तो काफी सारे नियम कायदे हैं। खास तौर पर जो एब्राहिमिक रिलीजन है उसमें तो कूट कर नियम कायदे भरे कि आपको एक रेखा है, एक आपको राह बता दी गई, इसी राह पे चलना है, उससे आप इधर उधर भागोगे तो आपको जो है वो
ऐसा काफिर वगैरह समझा जाएगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ भी ढका छुपी बात नहीं है। तो ये जो चीज है पूरी विश्व अलग मना रहा है, पूरा विश्व अलग मना रहा है अपने निजी फायदे के लिए। आप जो है इस्लाम के तक सबसे बड़ा त्यौहार जो रमज़ान, उसके बाद ईद आना, ये सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा पर्व इस्लाम का, उसमें भी आप ऐसे छेड़खानी कर दो तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को जो है वो इस्लाम से बड़ा समझते हो। आप अपने आप को समझते हो कि इस्लाम में जितने महात्मा लोग उनके लिख गए, बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए, वो अलग अलग चीज़ें लिख गए कि नहीं नहीं ऐसे नियम कायदे चलेगा, उससे बड़ा अपने आप को समझते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कौम जो है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी कर डाले। अपने फायदे के लिए ये जो शिनजियांग प्रांत में मुसलमान मरते हैं उस चाइना को कुछ नहीं बोलते हैं। अपने फायदे के लिए ये एक समय था जब इन्होंने फिलिस्तीन पे हमला किया था, आज ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन का गाना गाते हैं। आज से कुछ दशक पीछे हम चले जाएं तो यही थे जो फिलिस्तीन पे हमला करते थे। अपने फायदे के लिए ये जो ना करें सो कम है। अपने फायदे के लिए अभी इनको ना कोई ढंग से फायदा, अभी आप देखो इजराइल भी गए थे इनके कई लोग, वहां से भीख मिली नहीं, वहां से एकदम लात मार के भगा दिए गए, वो बात अलग है। लेकिन अगर इजराइल से भीख मिल जाती इनको तो ये आज ये जय जय इजराइल, जय जय इजराइल, जय जय यहूदी कर रहे होते। ये कौम सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। पाकिस्तानी कौम जो है वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है, अपने स्वार्थ के लिए इनको कोई परवाह नहीं है कि इनके लिए क्या मजहब है, क्या नहीं है, क्या नहीं, अपने से खाली मतलब है। जब तक इनके घर की दुकानें चल रही हैं, इनका जो है वो संपत्तियां बढ़ रही हैं, तब तक ये मजहब में मान रहे हैं। जहाँ पे इनको उस कोई और रास्ता मिल जाएगा अपनी संपत्ति बढ़ाने का, वहां पे ये तुरंत बदल देंगे गाड़ी, अपनी पटरी तुरंत बदल डालेंगे।